नमस्ते मेरे प्यारी छात्राएं। पिछली ताशिका जो थी, पिछली ताशिका में हमने गणाधन इस पाठ पर इस पाठ के बारे में आपको जानकारी दी और आपने जानकारी हासिल की। मैंने कुछ प्रश्न दिए थे और उस प्रश्न के उत्तर भी बताए थे। मुझे विश्वास है कि आपने उस प्रश्नों के उत्तर अपने बही में लिखे होंगे और अपने माता पिताजी को जरूर दिखाइएगा। तो इस तासिका में हम सुनो, समझो और बोलो पाठ 11वां मित्रता दोस्ती हमारे जीवन का सबसे अविभाज्य भाग दोस्ती का होता है। दोस्ती के अलावा हमारा जीवन ही सफल नहीं होता। हमारे जीवन में दोस्त यह जो जगह है हमारे दोस्त की, हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में यह सबसे महत्वपूर्ण होती है। दूसरे भी अंग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो दोस्ती है, मित्रता है, वो मित्रता भी हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो सुनो, समझो और बोलो इस पाठ में जो कुछ शब्दार्थ आए हैं, उस शब्दार्थ मैंने इस शाम पट्टल पर लिखे हैं। आप लिखकर लीजिए। समीप यानी पास, मराठीमध्ये त्याला म्हणतात जवळ, रोचक यानी बहुत अच्छी और सुंदर, जन्मदिन यानी वर्षागाठ, जन्मदिन वर्षागाठ यानी कि मराठी में उसे बोलते वाढदिवस, जन्मदिन। या जन्मदिन धरा का हम सब मना रहे हैं, आकाश से भी जिसमें मेहमान आ रहे हैं। किसी तो कविता की यह पंक्तियां हैं। जन्मदिन यानी वर्षागाठ, जन्मदिवस। अस्पताल यानी हॉस्पिटल, दवाखाना। अच्छे यानी उत्कृष्ट, चांगले, अच्छे दिन, चांगले दिन। बुरे दिन, वाईट दिन। अस्पताल, दवाखाना, जन्मदिन, वर्षागाठ, रोचक, बहुत अच्छी यानी कि सुंदर, और समीप यानी पास, समीप यानी पास। तो खेल का मैदान है और खेल के मैदान में ये लड़के क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। लड़के का नाम है, लड़कों का नाम है अर्नाल्ड, तबस्सुम, शमा और विहंग। ये 4 बच्चे हैं और वो 4 बच्चे मैदान पर खेलने के लिए आए हैं। विविध, उस शहर के विविध भागों से आए हैं और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, अपनी पहचान दे रहे हैं। सबसे पहले अर्नाल्ड बोलता है। ये जो नाटिका है, ये लघु नाटिका है और इसमें जो हर पात्र है, वो पात्र अपने बारे में हमको यहाँ बताता है। तो हम इस पाठ को शुरुआत करते हैं। मैं प्रकट वाचन करता हूँ। संवाद है, संवाद किस प्रकार पढ़ने हैं, संवादों का वाचन किस प्रकार करते हैं, ये आप समझ लीजिए। अर्नाल्ड कहता है, नमस्ते, मेरा नाम अर्नाल्ड है, मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूं। नमस्ते मेरे प्रिय मित्र हो, मेरा नाम है अर्नाल्ड, माझं नाव काय आहे? अर्नाल्ड आहे। मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूं। छतरी तालाब, इस शहर में जो तालाब है उसका नाम है छतरी, और उस छतरी तालाब के सामने मैं रहता हूं। अर्नाल्ड कहाँ रहता है? छतरी तालाब के सामने रहता है। इस प्रकार हम प्रश्न भी कर सकते हैं, अर्नाल्ड कहाँ रहता है? अर्नाल्ड, अर्नाल्ड कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? रहता है। इस प्रकार का प्रश्न तैयार होता है इस वाक्य से। अर्नाल्ड कहाँ रहता है? तो अर्नाल्ड छतरी तालाब के सामने रहता है। अर्नाल्ड कहता है, मेरा नाम अर्नाल्ड है और मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। तबस्सुम कहती है, तबस्सुम, तबस्सुम कहते, मित्रों मेरा नाम है तबस्सुम। मित्रांनो, माझं नाव आहे तबस्सुम। तबस्सुम माझं नाव आहे। मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ। मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ। प्रश्न आता है कि तबस्सुम कहाँ रहती है? इस वाक्य से यह प्रश्न बनता है कि तबस्सुम कहाँ रहती है?
तो तबस्सुम पाठशाला के समीप रहती है। तबस्सुम ने अपनी पहचान करा दी है और वो कहती है मेरा नाम है तबस्सुम और मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ। आणि मी पाठशाळा आपली जी शाळा आहे त्या शाळेच्या समोरच मी काय करते राहत आहे। क्षमा कहती है। इसके बाद क्षमा भी वहां आई है, क्रीड़ांगन पर आई है, मैदान पर आ रही है और क्षमा कहती है सुनो मैं क्षमा हूं। मेरा नाम क्या है? क्षमा। मैं क्षमा हूं, बाजार के पास रहती हूँ। हमारे गांव का जहां बाजार बढ़ता है उस बाजार के पास मैं क्या करती हूँ? रहती हूँ। क्षमा कहाँ रहती है? बाजार के पास रहती है। इस प्रकार का प्रश्न तैयार होता है कि क्षमा कहाँ रहती है, तबस्सुम कहाँ रहती है, अर्नोल्ड कहाँ रहता है। तो क्षमा बाजार के पास रहती हूँ। उस गांव का बाजार जहां बढ़ता है उस बाजार के पास ही क्षमा रहती हूँ। विहंग कहता है नमस्ते, मैं विहंग बस स्टैंड के पीछे रहता हूँ। नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों, नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों, मैं बस स्टैंड के पास पीछे रहता हूँ। मैं एसटी स्टैंड यानी बस स्थानक के पीछे पे रहता हूँ। मी कुठं राहतो तर एसटी स्थानक किंवा ज्या ठिकाणी बस थांबतात किंवा एसटी स्टँड आहे त्या एसटी स्टँडच्या पाठीमागं, बस स्थानकाच्या पाठीमागं मी राहतो। विहंग कहाँ रहता है? विहंग बस स्टैंड के पीछे रहता है। विहंग कहाँ रहता है? बस स्टैंड के पीछे रहता है। अर्नोल्ड कहता है और इसके बाद इस बच्चों ने आपस में बात करने के, उनकी पहचान के बाद अर्नोल्ड बोला मेरे घर में दादाजी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन है। अर्नोल्ड के घर में कौन कौन है? अर्नोल्ड के घर में दादाजी है, माताजी है, पिताजी है और छोटी बहन है। अर्नोल्डच्या घरी कोण कोण आहेत पहा, की आजोबा आहेत, आई आहे, वडील आहे आणि छोटी बहीण आहे। अर्नोल्डच्या घरी अशा प्रकारे माणसं आहेत। तबस्सुम कहती है मेरे घर में माताजी, पिताजी और बुआजी रहती है। मेरे घर में कौन कौन रहते हैं? तबस्सुम बोली मेरे घर में माताजी, पिताजी और बुआजी रहते हैं। मेरे माँ बाप है और बुआजी भी रहती है। बुआजी का मतलब यह होता है कि पिताजी की जो बहन होती है उसको बुआजी कहते हैं। और मेरे घर में माताजी है, पिताजी है और बुआजी है। हम इकट्ठा रहते हैं। बुआजी हमें ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियां सुनाती है और जो हमारी बुआजी हमें बहुत अच्छी लगते हैं, हमारे बहुत प्यारी है हमारी बुआजी, वो हमें इस संसार में जो बहुत अच्छे वैज्ञानिक लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे खोज की है, वैज्ञानिक की दृष्टि से उनका जो काम है वो सबसे अच्छा है। यानी कि सर थॉमस एल्वा एडिसन, आइजैक न्यूटन, रॉबर्ट फुल्टन और हमारे भारत में जो हमारे भारत के महान वैज्ञानिक है डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनके बारे में मेरी जो बुआ जी है हमें बहुत रोचक कथाएं बताती है, सुनाती है। जब शाम होता है, जब रात होती है, खाना खाने के बाद जब हम अभ्यास करके बुआ जी के पास जाते हैं तो वो हमें इस प्रकार की बहुत अच्छी और सुंदर सी कथा है इस वैज्ञानिक की, उनका जीवन, उनका कार्य, उनके आविष्कार, इन सब की हमें हमारी बुआ जी बहुत अच्छी कहानियां, बातें बताती है। वो हमें बहुत अच्छी लगती है, रोचक कहानियां सुनाती है, बहुत अच्छी कहानी, रोचक कहानी। विहंग कहता है मेरे पिताजी वकील है। विहंग के पिताजी कौन है? वकील है। क्या काम करते हैं?
उनका व्यवसाय वकीली का उनका व्यवसाय है। वे न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। न्यायालय में जिस प्रकार के लोग आते हैं, किस प्रकार के आते हैं और किस प्रकार के किस्से वहां होते हैं, वो किस्से यानी कि वहां की जो कथाएं हैं, वो कथाएं विहंग के पिताजी विहंग को बताते हैं, सुनाते हैं। अर्नाल्ड कहता है, इसके बाद अर्नाल्ड कहता है, मेरी माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स है। मेरी माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स है। अस्पताल यानी दवाखाना, अस्पताल दवाखाना। मेरी माताजी अस्पताल में नर्स का काम करती है। वो लोगों को अच्छी तरह से ध्यान करती, उनके स्वास्थ्य के बारे में बहुत अच्छी सतर्क और सजग रहती है। मेरी माताजी वो नर्स है। तुम्हारी माताजी क्या करती है? अर्नाल्ड ने क्षमा से पूछा। क्षमा कहते हैं, मेरी माताजी सरपंच है। मेरी माताजी क्या है? सरपंच है। गांव का कारोबार किनके हाथों से चलाया जाता है? तो सरपंच जी के हाथों से गांव का कारोबार चलाया जाता है। मेरी माताजी सरपंच है। कल मेरी बहन का जन्मदिन है। और क्षमा कहते हैं, मेरी जो छोटी बहन है उनका कल जन्मदिन है। जन्मदिन यानी वर्षगाठ किंवा वाढदिवस। माझी बहीण आहे। क्षमा म्हणते, माझी आई सरपंच आहे। कल मेरी बहन का जन्मदिन है। उद्या माझ्या बहिणीचा वाढदिवस है और तुम सब जरूर आना। और उस मौके पर मैं तुम्हें सबको बुलाती हूं, तुम जरूर जरूर आना। तबस्सुम कहती है, हाँ हाँ